दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था। हाँ दोस्तों, मनीषा केस में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई की एंट्री होने के बाद वो आने पुलिस पूरे हरियाणा ही नहीं जबकि पूरे देश भर में भरोसा उठ चुका था। सीबीआई ने आते ही सबसे पहले उनके पिता से बात की। सीबीआई ने मनीषा के पिता से क्या कहा चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सीबीआई ने मनीषा के पिता से लगभग 1 घंटे तक बात की। उसमें कुछ सवाल इतने चौंकने वाले थे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। सीबीआई ने मनीषा के पिता से काफी तीखे सवाल पूछे, यानी बहुत कठिन सवाल पूछे जिसका जवाब मनीषा के पिता के पास था या नहीं था चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जिस खेत में मनीषा की लाश मिली थी, यानी शव, मनीषा का शव मिला था, उस खेत में सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई को कुछ शराब की बोतलें भी वहां पे मिली थी। सीबीआई उस खेत के बाद तुरंत नर्सिंग कॉलेज में चली गई जहां मनीषा पढ़ाया करती थी। स्कूल स्टाफ और कॉलेज के लोगों से कुछ पूछताछ की। सीबीआई ने स्टाफ को कहा कि सीसीटीवी कैमरा हमें फिर से देखना है, इसे देखने की अनुमति की। जब सीबीआई सीसीटीवी कैमरा फिर से देख रही थी तब 15 मिनट के अंदर ही सीबीआई को मिला एक और बड़ा सबूत। लेकिन ये सबूत पुलिस को क्यों नहीं मिला, सीबीआई को क्यों मिला? और सीबीआई जब वहां पे पहुंची जहां पे मनीषा का शव मिला था, वहां पे सीबीआई को एक नोट भी मिला पड़ा। अब मनीषा के पिता सीबीआई से पूछ रहे थे, सीबीआई ऑफिसर से पूछ रहे थे, ये जो आपको नोट मिला ये पहले क्यों नहीं मिला, ये नोट पुलिस वालों को क्यों नहीं मिला, आपको ही क्यों मिला? उनके पिता ने सीबीआई से पूछा इतने तूफान, इसके बाद कितनी बारिश आ गई, कितना तूफान आ गया, फिर भी आपको ये नोट यहीं पे क्यों मिला, वो भी सही सलामत है? जबकि मेरी बेटी की हालत तो बहुत खराब हो गई थी, तूफान और बारिश की वजह से भी बॉडी सड़ गई थी। इस बात पे तो गांव के सरपंच और कुछ लोग भी सवाल उठाने लगे। दोस्तों शुरुआत में सबको लग रहा था सीबीआई बस औपचारिक निभाने आई है, क्योंकि सीबीआई हफ्ते भर तक यानी एक सप्ताह तक पीडब्ल्यूडी वेस्ट हाउस में रही, यानी एक सप्ताह तक सीबीआई एक जगह पे ही थी। हम लोगों को लगने लगा सिर्फ सीबीआई ऐसे ही आई है, लेकिन फिर एक सप्ताह बाद सीबीआई ने पूरा रुख बदल दिया अपना। सीबीआई इतनी तेजी से जांचें करने लगी जिसे आम जनता सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जब मनीषा के पिता सबसे पहले पुलिस स्टेशन गए थे रिपोर्ट लिखाने के लिए अपनी बेटी की, तो पुलिस वालों ने कहा था कि बेटी को यहाँ लाओ तब भी रिपोर्ट लिखेंगे। ये कौन सा मतलब हुआ? उसके 2 दिन बाद, रिपोर्ट लिखाने के 2 दिन बाद पुलिस को उसकी लाश एक खेत में मिलती है, यानी जंगल में मिलती है। अब जनता की सबसे बड़ी उम्मीद सीबीआई पे टिकी है। हम लोग सोच रहे हैं कोई मनीषा के कातिल को पकड़ सकता है तो वो सीबीआई है। सब लोग सीबीआई पे निर्भर हो चुके हैं और सीबीआई अपना काम जोरों जोरों से कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई मनीषा के केस को जल्दी पकड़ लेगी या यह केस भी और केस की तरह सालों साल चलता रहेगा, या इसका ये केस ऐसे ही बंद हो जाएगा बिना कातिल को पकड़े हुए? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।